हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडाइवल हिस्ट्री को। तो मेडाइवल हिस्ट्री जो है हम देखेंगे और इसमें जो है बिहार से रिलेटेड तो चीज़ें देखेंगे ही, उसके साथ जो है इंडिया की कुछ चीज़ों को लिंक करना पड़ेगा हमें मेडिवल के साथ में, तो फिर जाकर जो है हम इन चीज़ों को जो है साथ में लेकर चलेंगे। तो हम देखते हैं कि मेडाइवल हिस्ट्री जो शुरू होती है, इसमें भारत जो है बहुत सारे टुकड़ों में जो है बटा होता है, अलग अलग डायनेस्टीज़ में जो है ये इंडिया बटा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि सोलंकी डायनेस्टी होती है, परमार होती है, कलचुरी होती हैं, चंदेल होते हैं, चौहान होते हैं, गढ़वाल होते हैं, सेन होते हैं, उत्पल, होयसल, ये अलग अलग रीजन में ये डायनेस्टीज जो है हमें देखने को मिलती हैं और ये डायनेस्टी जो है अलग अलग रीजन में रूल करती रहती हैं। मेडाइवल हिस्ट्री में देखते हैं कि सबसे प्रोमिनेंट ये है कि यहाँ पे जो है होता है मुस्लिम्स का आक्रमण। मुस्लिम्स का आक्रमण जो है हम देखते हैं कि सबसे पहले शुरू होता है और यहीं से जो है हम बिहार की हिस्ट्री को भी रिलेट कर सकते हैं। तो बिहार की हिस्ट्री में जो है मुस्लिम्स आक्रमण का बहुत बड़ा रोल जो है देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि मेडिवल इंडिया में सबसे पहले जो मुस्लिम अटैक हुआ वो अरेबिक मुसलमान का हुआ। अरेबिक मुस्लिम जो है आए और इसका जो एविडेंस हमें मिलता है वो जो है चचनामा से या फिर जो है फुतह अल बलदान, जिसको जो है बिलादुरी ने लिखा था, इससे जो है हमें एविडेंसेस मिलते हैं। 712 एडी में हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ये अटैक कर देता है इंडिया पे, और इंडिया पे जब अटैक होता है तो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर जो कि सिंध के राजा होते हैं उनके बीच में लड़ाई होती है। दाहिर हार जाते हैं और मुस्लिम्स जो है ये इंडिया में इंटर कर जाते हैं और जो एक कासिम आता है ये अलग अलग प्रकार के जो है टैक्सेस लगा देता है, जैसे जजिया, ज़कात, खुम्मस, खराज, इस तरह की टैक्सेस जो है लगा देता है। जिसमें जजिया जो टैक्स होता है ये जिमी जो होते हैं उनसे रिकवर किया जाता है। जिमी कौन होता है भाई? नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम वो होते हैं जो कि इनके मिलिट्री में जो है कंपलसरी सर्विसेज नहीं दे पाते हैं भाई, मिलिट्री सर्विसेज नहीं दे पाते हैं, तो उनसे जो है टैक्सेस लिए जाते हैं जिसे जजिया कहा जाता है। फिर ज़कात होता है, ये ज़कात इसमें ये होता है कि रिच मुस्लिम से जो है पैसे लेकर और गरीब मुसलमानों में बांट देना। खुमस जो होता है कि ये लोग लूटते थे भाई, नॉन मुस्लिम्स को लूटते थे, या फिर मुस्लिम्स को भी इनका काम ही लूटने का होता था। ये लोग इधर आए ही थे लूटने के लिए, और जब ये आते हैं तो इनकी टोपोग्राफी ऐसी है कि जो है लूटमार करने की जो है आदत होती थी। उस समय जो है कुछ चीज़ें मिल नहीं पाती थी। अभी जो है स्थिति जो है ठीक हो गई है, लेकिन पहले जो है इन लोगों की यही जो है स्थिति होती थी कि ये असल में जो है हम थोड़े से जो है अपने संस्कृति के साथ, अपने कल्चर के साथ क्यों जुड़े होते हैं, क्यों हम जो है लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति क्यों कहती है कि हम जो है अतिथि को देव की तरह मानते हैं, उसकी जो है सेवा करते हैं और जो है हम किसी पे अटैक नहीं करते हैं। ये इंडिया का कल्चर क्यों है भाई? क्योंकि हमारी टोपोग्राफी कहती है कि हम जो है शांत इसलिए हैं क्योंकि हमारी यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं भाई। फॉरेस्ट हैं, फल फ्रूट्स, जंगल हैं, जानवर हैं जिसको हम खा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ सारी उपलब्ध थी, लेकिन इनके पास नहीं थे, इसीलिए जो है इनको लड़ना पड़ा, लड़कर जो है हासिल करना पड़ा। तो ये इनके जो है टोपोग्राफी इनको ऐसी बनाती है। तो ये लोग इंडिया की तरफ आए और जो है हम देखते हैं कि इनका अटैक जो है शुरू हो जाता है और जो है इसके बाद टर्किश मुसलमान आते हैं। इससे पहले अरेबिक मुसलमान हम देख रहे थे कासिम को। तो ये जो टर्किश मुसलमान आते हैं इसमें गजनवी आता है और गोरी आता है भाई। गजनवी जो आता है ये अटैक करता है इधर, देखते हैं कि सोमनाथ पे बहुत बार जो है अटैक करता है, कन्नौज पे जो है अटैक करता है ये। और इसके कोर्ट में जो है अलबरूनी होते हैं जो कि बुक लिखते हैं किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद, ये किताबें जो है ये लिखते हैं। और मोहम्मद जो ये गजनवी जो होता है इसको बूथ सिकन भी कहते हैं भाई। बूथ सिकन का मतलब होता है मूर्तियाँ तोड़ने वाला। मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी जब आता है तो ये अटैक करता है। तराइन का पहला, तराइन का दूसरा युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान थर्ड से जो है इसका होता है। और जो है 1191 में पृथ्वीराज चौहान तो जीत जाते हैं, लेकिन 92 में जो है ये हार जाते हैं। और पृथ्वीराज के जो है बारे में यदि देखें तो ये जो है चंद्रबरदाई जो है इनके कोर्ट पोएट था, जिसने जो है किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जिसमें इनकी कहानियाँ जो है लिखी गई हैं। बैटल ऑफ चंदावर जो है लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। फिर जो हम देखते हैं कि गोरी जो है ये दिल्ली सल्तनत को जो है बसा देता है और यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले आती है दिल्ली सल्तनत में। स्लेव डायनेस्टी में जो है सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। यहीं से जो है बिहार की हिस्ट्री अब कनेक्ट होती है भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो एक लेफ्टिनेंट होता है, कमांडर होता है, जिसका नाम होता है बख्तियार खिलजी, और वो आता है बिहार की तरफ। अब जो है बिहार की हिस्ट्री से मेडिवल हिस्ट्री को जो है हम जोड़ेंगे। तो कर्नाट डायनेस्टी इससे पहले रहती है भाई। कर्नाट डायनेस्टी जो है बिहार वाले रीजन में रहती है और ये लोग जो है इधर रूल करते रहते हैं।
एंशियंट इंडिया के बाद जो है कर्नाट डायनेस्टी, मेडिवल इंडिया में जो है हम देखते हैं कि ये रूल करती रहती है। इसके फाउंडर देखें तो नान्य देव जो है होते हैं, और नरसिंह देव जो है उसके बाद जो है रूलर होते हैं, और हरि सिंह जो है उसके बाद के रूलर होते हैं। नरसिंह देव के समय ही जो है ये बख्तियार खिलजी अटैक करता है, और नरसिंह देव के समय जब अटैक करता है तो यहाँ पे जो है ये नरसिंह देव इसको कुछ जो है रुपए पैसे देकर इसको कहते हैं रूल करने देते हैं कुछ समय के लिए। हरि सिंह देव के समय जो है गयासुद्दीन तुगलक का अटैक होता है भाई। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके समय बख्तियार खिलजी आया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखें तो 1206 से 1210 तक जो था, इसको सिपल सलार, कुरान खां, लाख बख्श, पील बख्श भी कहते हैं। इसके जो है कोर्ट में ये जो है हसन निज़ामी और फ़ुक्र मदबरी जो है इसके कोर्ट में थे। कुवत उल इस्लाम मॉस्क जो दिल्ली में थी, जो उसको जो है इसने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में बनवाया था, जो उससे पहले जैन मंदिर था जिसको तोड़कर ये लोग यही काम करते थे। और कुतुब मीनार जो है इसने बनवाया था, जिसको जो है जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे उसके जो है याद में, जो सूफी सेंट थे उनके याद में जो है ये कुतुब मीनार जो है इसने बनवाया था। इस तरह से जो है चीज़ें चलती रही, और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ एक घोड़े से जो है गिरकर हो गई। चौगान खेलते हुए गेम है जिसमें जो है ये लोग खेल रहे थे, उसमें जो है डेथ हो गई। अब बख्तियार खिलजी के बारे में देखें तो टर्की कमांडर था भाई, टर्किश मुसलमान ही थे ये लोग, और ये सब जो है टर्किश मुसलमान थे। टर्की कमांडर था जिसने डिस्ट्रॉय किया किसको, उदांतपुरी को, नालंदा को और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ को। उदांतपुरी को जो है हमने देखा था कि गोपाल ने जो है बसाया था, गोपाल ने जो है इसको बनाया था। गोपाल कौन था भाई, तो गोपाल थे भाई पाल वंश के फाउंडर। पाल वंश के जो है फाउंडर कौन थे, गोपाल थे। उसके बाद जो है नालंदा था, कुमारगुप्त ने इसको बनवाया था। गुप्त वंश के जो है कुमारगुप्त ने इसको बनवाया था। इसको जो है डिस्ट्रॉय किया गया बख्तियार खिलजी। अब नालंदा को जो है आग लगा दी गई थी भाई, आग में जो है कई दिनों तक जो है जलता रहा। तो नालंदा को किस चीज़ से जो डिस्ट्रॉय किया गया था, तो वो जो है आग से किया गया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और जो है हम देखते हैं कि धर्मपाल जो बनवाए थे उसको भी इसने डिस्ट्रॉय कर दिया भाई। सेन डायनेस्टी के बारे में हम देखें तो लक्ष्मण देव जो है लास्ट रूलर यहाँ पे होते हैं, लास्ट हिंदू जो है रूलर होते हैं, जो कि भाग जाते हैं बख्तियार खिलजी का जब अटैक होता है। तो बख्तियार खिलजी जो है अपने खुद के ऑफिशियल अली मर्दानकर द्वारा जो है मारे जाते हैं, और उनको जो है बिहार शरीफ में दफना दिया जाता है। और बिहार शरीफ में जब दफना दिया जाता है तो उसके बाद जो है ये पूरी इनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो है ये दिल्ली सल्तनत में जो है गयासुद्दीन तुगलक का क्या रोल होता है भाई। अब तुगलक वंश जो है ये शुरू होता है, तुगलक वंश जो है हम देखें तो ये शुरू होता है लगभग 1320 से 1326 तक जो है गयासुद्दीन तुगलक इस टाइम पीरियड में होता है, जिसका नाम गाजी मलिक होता है भाई। अब गाजी मलिक जो है ये होता है, गयासुद्दीन तुगलक को हम देखते हैं कि बंगाल अभियान पे जाता है, और इसके साथ एक कहानी भी जुड़ी है कि जो निज़ामुद्दीन औलिया जो सूफी सेंट थे वो उनको जो है ये खजाने देकर जाता है। गयासुद्दीन तुगलक कहता है कि इनको मेरे खजाने को जो है प्रोटेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा जो है इसको ख्याल रखिएगा। जब निज़ामुद्दीन औलिया को एक खजाना देकर जाता है गयासुद्दीन बंगाल अभियान पे, बंगाल अभियान का मतलब समझें कि बिहार वाले रीजन में ही जो है जा रहा है ये। तो जब ये गया था तो वहाँ क्या हुआ था कि निज़ामुद्दीन औलिया को अपना खजाना दे दिया था। निज़ामुद्दीन औलिया जो है एक सूफी सेंट थे भाई, खजाने का करेंगे क्या हो। अब इनसे जो है लोग मांगने लगे और लोगों को जो है दान देने लगे, और लोगों को जो है ये बांट दिए, पूरा जो खजाना था वो सारी चीज़ें जो है बांट दिए। तो गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से एक मैसेज भेजा कि भाई निज़ामुद्दीन औलिया तुम जो है पूरे खजाने को एक जगह फिर से इकट्ठा कर लो, नहीं तो मैं आऊँगा तो तुम्हें मार दूंगा। निज़ामुद्दीन औलिया का एक स्टेटमेंट होता है जो कि आज भी जो है दोहराया जाता है, और वो कहते हैं दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे यहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे, ये दिल्ली दूर है अभी भाई। अब दिल्ली में ही निज़ामुद्दीन औलिया बैठे रहते हैं, इसीलिए ये कहते हैं कि दिल्ली दूर है, बंगाल से दिल्ली दूर है भाई। ये बात निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं और ये बात सच निकलती है। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये हाथियों का प्रदर्शन जो है एक जगह देखते रहते हैं, उनके बेटे जो होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वो जो है इनको जो है ये दिखाते रहते हैं। हाथियों का एक काफिला जो है होता है जिसका करतब जो है देखते रहते हैं। तो एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड में जो है ये एक चबूतरे के ऊपर जो है बैठे होते हैं और हाथियों को जो है देखते रहते हैं। अब अचानक एक हाथी पागल होता है और जाकर इस चबूतरे में मारता है और ये ऊपर से गिरते हैं नीचे और हाथियाँ जो है इनको मसल देते हैं बिल्कुल। तो गयासुद्दीन तुगलक की जो है डेथ इस प्रकार हो जाती है और दिल्ली ये पहुँच नहीं पाते हैं भाई। तो इस बात का जो है ध्यान रखेंगे आप। अब खिलजी वंश को देख ही रहे हैं तो देख ले मोहम्मद बिन तुगलक को 1326 से 1351 तक जो थे, और इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक की पागलपंथी को तो जो है हमने देखा ही था कि जो है
इसने बहुत सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया था। अब कैपिटल शिफ्टिंग करने लगा था, टोकन करेंसी लेकर आया था, खुरासन पे अटैक करने चला था, दोआब रीजन में टैक्सेस बढ़ा दिया था। तो इन सारे ये सारे प्लान जो है इसके फेल होते जो है नज़र आए थे। इब्न बतूता इसके कोर्ट में जो है मोरक्को से आया हुआ था, जिसने एक रहला बुक लिखी थी, और इस बुक में जो है पोस्टल सिस्टम के बारे में जानकारियाँ हमें मिलती हैं। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो है आया, जिसने जो है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, जिसमें डिपार्टमेंट, इसमें वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत सारे बनवाए भाई। दीवान इश्तियाक जिसने बनवाया था, जिस पेंशन डिपार्टमेंट था, जिसमें वृद्धों को, सैनिकों को जो है पेंशन दिया जाता था। दीवान खैरात बनवाया गया था, वेलफेयर डिपार्टमेंट था भाई ये। दीवान बंदनगान जो है बनाया गया था स्लेव्स के लिए, स्लेव्स के मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट थे ना वेलफेयर के लिए जो है बनाया था इसने। तो ये सारी चीज़ें थी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है फिर मोहम्मद शाह तुगलक के बारे में देखा। मोहम्मद शाह तुगलक के बाद से जो है हम लोग फिरोज शाह तुगलक को जो है देखा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी। बख्तियार खिलजी को जो है देखा, अली मर्दानकर ने जो है मार दिया, और जो है इमाद पूर्व में जो बिहार शरीफ है वहाँ पे जो है इसको दफना दिया गया था बख्तियार खिलजी को। अब सल्तनत और बिहार के बारे में हम देखें तो तुगलक डायनेस्टी में जो है ये सारी चीज़ें हमने देख ली है कि 1324-25 में जो है लगभग इसने अटैक किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, और हरि सिंह को जो है डिफीट किया था। वही जो है कर्नाट वंश के जो हरि सिंह थे उसको जो है डिफीट किया इसने। और जब डिफीट किया तो यहाँ पे जो है ये लोग आ गए। और इसके बाद देखते हैं हम कि अब जो तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हुई, तो इसके बाद जो है अफगान डायनेस्टी जो है शुरू होती है। जौनपुर में एक डायनेस्टी शुरू होती है जो कि जिसके रूलर होते हैं हसन खान भाई। हसन खान जो है ये पिता होते हैं किसके, फरीद खान के। फरीद खान का जो है चाइल्डहुड ये जो नाम जो है होता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, जो शेर खान जो है बाद में उपाधि इसको जो है बहार खान ने दी थी। तो शेर खान की जो उपाधि थी वो बहार खान ने दी थी। एक झटके में जो है एक शेर को इन्होंने मार दिया था, इसीलिए जो है शेर खान की इनको उपाधि जो है मिली थी। तो शेर शाह सूरी जो है इनके बारे में हम देखें तो इनका नाम फरीद होता है, चाइल्डहुड नेम जो है फरीद होता है। और ये बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है करते हैं। इनके पिता का नाम जो है हसन खान होता है। 1539 में बैटल ऑफ चौसा लड़ते हैं, 1540 में बिलग्राम का बैटल लड़ते हैं। शेर शाह जो है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करते हैं, जिसमें जीटी रोड ये बनवा देते हैं भाई। जीटी रोड पोस्टल सिस्टम को लेकर आते हैं, रुपया को इंट्रोड्यूस करते हैं, पाटलिपुत्र को पटना बना देते हैं, सिकंदर गज को जो है लेकर आते हैं, जो मेजरमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो है लैंड को मेजर कर सकते हैं सिकंदर गज से भाई। सासाराम में जो है मकबरा ये बना देते हैं भाई। इनकी मकबरा खुद ही बनवा के जो है उसमें लेट जाते हैं भाई। तो सासाराम में काफ़ी ब्यूटीफुल इनका मकबरा जो है लेक के बीच में है, काफ़ी अच्छा लगता है ये। 1555 में हुमायूं को फिर से एंट्री हो जाती है भाई। अब आफ्टर शेर शाह जो रूलर्स हुए वो तो ताज खां कर्रानी, सुलेमान खां कर्रानी और दाऊद खां कर्रानी जो है ये कुछ रूलर्स होते हैं जो बिहार में ये शेर शाह के बाद जो है रूल करते हैं। और अकबर और जो है हुमायूं तो ठीक है, 1555 में जो है क्या होता है इनकी एंट्री होती है। 1556 में जो है वही दीनपना से गिरकर जो है शेर मंडल जो बनवाया था शेर शाह सूरी ने ही जो है वो उसको जो है दीनपना बना दिया था, एक लाइब्रेरी बना दिया था हुमायूं ने, और उससे लुढ़क कर जो है ये गिर गए और हुमायूं की जो है डेथ हो गई। 1576 में क्या हुआ कि अकबर और दाऊद के बीच में जो है बैटल हुआ था। दाऊद जो है हार गया। दाऊद कौन था, वही दाऊद खान करानी, जो कि शेर शाह सूरी के बाद जो है ये लोग रूल कर रहे थे बिहार के ऊपर। तो इस तरह अकबर ने पूरी तरह से इसको एक्वायर कर लिया। बिहार को मुगल से यदि देखें तो अकबर ने अपॉइंट कर दिया था एक मुनीब खां को गवर्नर। 1713 में फारूक सियर जो था इसका इनकारनेशन जो है बिहार से हुआ था, पटना से में हुआ था। इसने जो है अपनी ताजपोशी जो है फारूक सियर की यहीं से हुई थी। मॉडर्न इंडिया में देखें तो अलवर्दी खां जो है बिहार का सूबेदार था। 1576 में अलवर्दी खां की जब डेथ हुई तो देखते हैं कि हम जो है सिराजुद्दौला इस पावर को जो है एक्वायर करता है। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होती है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, और यहाँ से जो है एक मॉडर्न एज जो है हम देखते हैं कि शुरुआत हो जाती है। तो 22 अक्टूबर 1764 को एक और बैटल होती है, बैटल ऑफ बक्सर इस रीजन में, जो कि लड़ी जाती है इस रीजन में। और बिहार और जो है सिख के बारे में यदि देखें, बिहार और सिख को यदि रिलेट करके देखें तो गुरु नानक देव जो है पहले गुरु थे भाई सिखों के, और गुरु तेग बहादुर जो है 9th गुरु थे। तो तेग बहादुर जब आए थे तो यहाँ पे जो है 10th सिख गुरु की जो है बर्थ हुई थी भाई। तेग बहादुर पटना आए थे, और गोविंद सिंह जो है गुरु गोविंद सिंह जिनकी जो है बर्थ पटना में इनका जन्म हुआ था। और जो है 1666 में इनका जो है जन्म हुआ, 1676 में जो है गुरु बने, 1699 में जो है खालसा पंथ को जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया। तख्त श्री हरबिंदर साहिब जो है पटना साहिब जिसको कहा जाता है, तख्त श्री हरबिंदर साहिब इसको कहते हैं। और गोविंद ने जो है इस्टेब्लिश किया खालसा पंथ भाई। खालसा पंथ जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया। और
इनको जो है मार दिया गया अफगान द्वारा, नांदेड़ में जो है, महाराष्ट्र में नांदेड़ है, जिसमें जो है इनको मार दिया गया था गुरु गोविंद सिंह को, जो कि गुरु तेग बहादुर 9th सिख गुरु के जो है बेटे थे। यहीं से जो है जो सिख की गद्दी होती है वो समाप्त कर दी जाती है। बंदा बहादुर जो है सिख लीडर अगले जो है निकल कर आते हैं, जो कि कुछ समय के लिए लीड करते हैं, बाद में उनको जो है मार दिया जाता है और फिर से जो है सिख धर्म पूरी तरह से टूट जाता है। और इसको फिर से यूनाइट करने वाला काम जो करते हैं वो करते हैं सुखचलिया मिसल। 12 मिसल में जो है ये सिख जो है बढ़ जाते हैं और इन्हीं 12 मिसल्स में सुखचलिया मिसल होता है, जिसके पावरफुल महासिंह जो रूलर होते हैं, महासिंह के बेटे जो है रंजीत सिंह होते हैं। रंजीत सिंह जो है फिर से कंसोलिडेट करते हैं, इनको फिर से जो है मिलाते हैं एक साथ, जिसमें जो है लाहौर की ट्रीटी या फिर जो है अमृतसर की ट्रीटी जो है हम देखते हैं। तो ये ट्रीटी जो है रंजीत सिंह करते हैं। इसमें ट्राइपेड ट्रीटी हम जो है देखते हैं। तो ये कुछ ट्रीटी जो है रंजीत सिंह के समय होती है। फिर बाद में जो है देखते हैं कि दलीप सिंह के साथ जो है पूरी तरह से सिख एम्पायर को ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया होता है। इसके बाद कंपनी रूल जो है शुरू होता है। कंपनी रूल में पोर्टुगीज जो आते हैं, पुर्तगाली जो आते हैं, बिहार में साल्ट पीटर पाया जाता है भाई, सोरा जिसको कहते हैं। साल्ट पीटर से बनता क्या है, फर्टिलाइजर बनता है। तो फर्टिलाइजर तो सेकेंडरी ठीक है, लेकिन जो है इसके अलावा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है बारूद बनाने में भाई। बारूद बनाने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है साल्ट पीटर का। अब बारूद क्यों चाहिए था भाई इनको, गन में यूज करना था, कैनन में यूज करना था इनको। तो पुर्तगाली ने सबसे पहले बिहार में जो है ये साल्ट पीटर खोजा और वहाँ से जो है इन्होंने वहाँ पे अपनी जो है कंपनी इस्टेब्लिश की। ब्रिटिश ने 1620 में पटना में, 1651 में जो है ये फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया। पटना में आ गए थे लोग, 51 में जो है इन्होंने इस्टेब्लिश के लिए अपनी फैक्ट्री को। डचेज भी आई 1632 में भाई पटना में। तो ये नोनिया रिवॉल्ट जो एक होता है ना, ये इसी से रिलेटेड होता है। नोनिया रिवॉल्ट में क्या होता है कि साल्ट पीटर एक्सप्लॉयटेशन होता है भाई। अब साल्ट पीटर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था तो यहाँ के मजदूरों को खूब ज़्यादा जो है मारा पीट कर को जो है इस काम कराया जाता था। इसमें जो है साल्ट पीटर को एक्सट्रैक्ट करते थे लोग। तो बाद में जो है हम देखते हैं कि जो है इस पर नोनिया विद्रोह होता है, जो कि साल्ट पीटर एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो है ये यहाँ करते हैं लोग। 1717 में हम देखें तो फारूक शेर का जो है फरमान आता है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाली जो है इनको रेवेन्यू कलेक्शन की राइट जो है ब्रिटिशर्स को दे दी जाती है। और इस तरह से जो है ये पूरी तरह से जो है हम देखते हैं कि चीज़ें कंपनी के हाथों में चली जाती है। तो इस सारी चीज़ों को हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक अलग लेक्चर में जो है देख लेंगे। अभी के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। एक मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो बनाएंगे जिसमें जो है लंबी वीडियो हो रही है, तो उसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री की बातें कर लेंगे। कंपनी रूल कैसे चल रहा था, इस सारी चीज़ों को जो है हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।